नमस्कार। पंजाब असेंबली इलेक्शन 2022 में आज हम आए हुए हैं खन्ना। यहाँ पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह जी के सुपुत्र हमारे साथ हैं, जिनके बेटे यहाँ सर सांसद भी हैं तथा कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बाबूजी, आपका स्वागत है एमए टीवी में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इलेक्शन का माहौल है इस समय? विधान सभा के चोणां अगले कुछ दिनों के अंदर होण जा रही हैं। हल्का खन्ना तो सरदार गुरकीरत सिंह जी जो पंजाब सरकार विच मंत्री हैं जी, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर तीसरी बार चोण लड़ रहे हैं। चोण मुहिम बहुत चंगे तरीके नाल चल रही है। लोगों का बहुत बड़ा हंगारा सरदार गुरकीरत सिंह नूं कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अज पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो चन्नी साहब की सरकार चल रही है, उस सरकार दी बहुत वड्डियां प्राप्तियां हैं। अज कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के उत्ते जो पंजाब सरकार दी प्राप्तियां हैं उन्होंने उत्ते चोण लड़न जा रही है। पंजाब की सरकार ने जिथे बहुत बड़ा पंजाब का विकास किया है, हज़ारां करोड़ों रुपये दियां ग्रांटां पंजाब के पिंडां नूं शहरां नूं दे के जो विकास के काम सन वो पूरे किए गए हैं। उत्थे पंजाब की सरकार ने लोड़वंद व्यक्तियों नूं बहुत सारिया राहतां भी दित्तियां, जिस तरह के जो सगन स्कीम की गल करिए, बुढ़ापा पेंशन की गल करिए, वो भी पहले नालों बहुत वधाई गई है। और जो भी लोगों दी लोड़ां मंगां सन उन्होंने पूरा करने लई पंजाब सरकार ने बहुत बड़ा योगदान पाया है। सो इस गल की सानूं पूरी आस है कि अगले दिनों में जो चोणां होण जा रही हैं उस विच कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत बड़ी लीड लैके जितणगे और पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चन्नी साहब की सरकार बनेगी। धन्यवाद। गुरकीरत जी 3 बार से यहाँ पर एमएलए हैं, तो आपको लगता है कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी उनके लिए इस बार? सरदार गुरकीरत सिंह जी इस तो पहला 2 बारी चोण इत्थों लड़ चुके हैं जी। तीसरी बार चोण लड़न जा रहे हैं। जो तुसी इनकम्बेंसी की गल की है वो इत्थे नहीं है, क्योंकि गुरकीरत सिंह हमेशा लोगों के विच रहे हैं, लोगों के विच विचरते रहे हैं और जो भी लोगों के काम कार सन उन्होंने पहल के आधार पर उन्होंने करवाया है। और हल्के का विकास भी बहुत बड़ी पद्धर पर होया है और जो भी लोगों दी लोड़ां मंगां सन उन्होंने पूरा करने में सरदार गुरकीरत सिंह ने अपना पूरा योगदान पाया है। इसलिए मैं समझदा कोई अजिही जी गल नहीं जिस तरह तुसी इनकम्बेंसी की गल की है। बाबूजी, चूँकि आप एक शहीद परिवार से आते हैं और गुरकीरत जी उनके पोते हैं बेअंत सिंह जी के, तो आपके ऊपर कितना दबाव रहता है उस बात का कि आपको पब्लिक के बीच में किस तरीके का अपना विचार रखना? मेरे पिताजी स्वर्गवासी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार जो सरदार बेअंत सिंह जी, जिन्होंने पंजाब के विच अतवाद और दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ के अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत दी है और पंजाब के अंदर अमन शांति लियांदी है। सो अज पंजाब के लोग उस अमन शांति का सुख माण रहे हैं और सरदार बेअंत सिंह की जो इज्जत है, जो मान है, वो लोगों के विच बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से काफ़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ भी जाती होंगी ना गुरकीरत जी की? सियासत में जिम्मेवारियाँ तो बहुत ही होती हैं और सरदार बेअंत सिंह की उन्हों का लोगों नाल बहुत मिलवरतन, सहचार और प्यार सी। सो सरदार गुरकीरत सिंह जो भी वो जिम्मेवारियाँ हैं उन्होंने सारे पूरा कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? जितेंद्र पाठक।
क्या चुनौतियां देखते हैं आप इस इलेक्शन में अपने लिए? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਖੰਨਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਤੰਤਰ 73ਵੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। इलेक्शन में आपको क्या लगता है, आपको किससे चुनौती मिलेगी कांग्रेस पार्टी के लिए? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, जी ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। जी ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ 21,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। जी ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। जी ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10,000 ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 50,000 ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਔਰ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਟਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ BJP ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। तो जी आपका शुभ नाम? गुरमीत सिंह नागपाल जी। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे चोन कैंपेन में आए और सबसे पहले 26 जनवरी की मुबारकबाद है सभी देशवासियों को, सूबा वासियों को, मेरे शहर के लोगों को, क्योंकि ये त्यौहार जो है हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। जी ये हमें याद दिलाते हैं हमारे कौमी नेताओं की और हमारे जो राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के लोगों के प्रति हमारे जो फ़र्ज़ हैं उनकी याद दिलाते हैं। और जो चुनाव है पंजाब में, चुनाव जो है हमारा एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल होता है, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को मतदान ज़रूर करना चाहिए। जी वो किसको करते हैं ये देख के करना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, मेरी पार्टी ने देश की एकता, अखंडता, अमन, शांति, तरक्की, खुशहाली के लिए कुर्बानी दी। उस जहाँ आज़ादी की बात है और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है आपके सामने है सरदार तेज प्रकाश सिंह जी। शहीद बेअंत सिंह जी के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब पंजाब 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਈ ਪਰਵਾਨ ਚੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਲਵਾਨ ਬੜੇ। ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸੀ ਐਸਾ ਸੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਕਈ ਸੀ ਸਵਾਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਬੁਝਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਪਣ ਆਪ ਮੋਏ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸੀ ਚਾਰ ਦਿਸਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੇ। सो ऐसे माहौल से हमें निकाला है सरदार बेअंत सिंह जी ने, और उनके जो पौत्र हैं सरदार भाई गुरकीरत सिंह जी, उन्होंने खन्ना में
बतौर MLA खास तौर पे जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है अनेकों काम है, जैसे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने भी गिनवाए। सबसे बड़ी जो हमारे शहरवासियों को देन है, जो 50 साल की जो हमें ज़िंदगी दी है, वो है हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो इन्होंने STP प्रोजेक्ट 0.0 उन्होंने स्टार्ट किया, वही प्रोजेक्ट को लेके आए और उसके साथ इसको ज्वाइंट किया MPS के साथ, जो हमारा मेन पंपिंग स्टेशन है, जहाँ पे पहले 35 हाउस पावर की 3 मोटरें थी, आज वो 5 मोटरें हैं वहाँ पे 85 हाउस पावर की। पूरे शहर के लोगों का जितना ये सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, जितना भी पानी जिस भी घर से निकलता है, वो 2 घंटे में MPS के माध्यम से हमारे STP पहुँचता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से वो ट्रीट होके खेतों में रसूलड़ा माजरी से इकलाही से लेके 21 किलोमीटर जो है लगभग लसाड़ा ड्रेन में जो जरगड़ी के पास है, वहाँ पे थ्रो होता है वो पानी। वो अंडरग्राउंड पाइप हो चुकी है, जो पहले नहीं थी। पहले ओपन नाला था, विदाउट ट्रीट होकर के पानी जाता था और खेतों में आस पड़ोस के जो खेत हैं, खेत खलिहान में वो गंदा पानी जाता था, किसानों को परेशानी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, उन सबसे निजात दी है। और दूसरी जो बड़ी बात है, उन्होंने बघौर जो है गाँव है हमारा, वहाँ पे हमने म्यूनसिपैलिटी में एक मता डालकर वहाँ पे गौशाला जो एक NGO के साथ मिलके उनको परमिशन दी। वहाँ पे कम से कम 1.5 साल का वक्त लग गया उस मते को, हमारे एजेंडे को पास होने में। वो NGO हमारे साथ शहर के लोगों के साथ मिलके गुरकीरत भाई जी से, विधायक जी से मिलकर अच्छा काम कर रही है। जो जितने आवारा पशु हैं और वो भी वहाँ पे हैं, और उस गौशाला का जो रिज़ल्ट है बड़ा अच्छा है। कई लोग इस बात पे सियासत करते हैं हमारा पशुओं के नाम पर, गुरकीरत जी ने इस पे सियासत नहीं की, इस पे काम करके दिखाया। लोग जो है हमारे सीवरेज प्रोजेक्ट के ऊपर कई कुछ बातें एडिट करके फेक वायरल करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे जिस बर्तन में बीच में कुछ हो, जिसको सेक ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा उबलता है। तो कुछ लोगों को परेशानी जो ज़्यादा है उसकी वजह है, जो सीवरेज है वो 20, 22, 23 उसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी डूंघाई में होती है। अगर किसी का 2 बिस्वे 5 बिस्वे में मकान बनना होता है तो भी उसको 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। तो ये कई किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट है। पूरे शहर में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी, कोई गली, कोई सड़क, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड, कोई लिंक रोड, बड़ा सीवरेज, छोटा सीवरेज, वाटर सप्लाई सीवरेज के तो कमाल का काम किया गुरकीरत जी ने। अब जैसे आप देखते हैं कि पिछले 6-7 महीनों में कांग्रेस में बहुत उठापटक रही है, पंजाब कांग्रेस में खास करके कैप्टन जी को हटा दिया गया, फिर उसके बाद चन्नी जी को लाया गया, और पार्टी के अंदर कलह भी दिखाई देती है। तो उसका कितना नुकसान होगा? देखो, पार्टी जब भी कोई फैसले करती है, पार्टी लोगों की, अपने वर्करों की बेहतरी के लिए करती है, नुकसान के लिए नहीं करती। ये एक पार्ट रहता है, हर एक फैमिली का रहता है। बट मतदाता तो कंफ्यूज होता है ना? नहीं, मतदाता की बात जो है मतदाता के लिए किया, लोगों का फीडबैक लिया। कांग्रेस पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है, अगर कोई काम नहीं करता, 4.5 वर्ष लग गए उनको फीडबैक लेने में। नहीं, 4.5 जब काम नहीं हुआ तब तक जो है हाईकमान हमारे हर लीडर की जो है बैठक करती है, उनके साथ तालमेल करती है। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। किसी ने सोचा था कि पार्टी ऐसा फैसला करेगी? और आज 1950 से जो हमारा संविधान बना, आज अंबेडकर साहब की दिल आत्मा जो है खुश होगी। एक दलित परिवार जो है, उसमें एक गरीब साधारण परिवार का जो चरणजीत सिंह चन्नी है, हमें फख्र है उन पर, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज़ादी के बाद हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो ऐसे परिवार से है, जो गरीब की नब्ज टटोली उन्होंने। लेकिन 2022 के लिए तो वो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि वो नहीं है या नहीं है? कल ही सिद्धू जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो है। देखो, ये दोनों बाजू हैं, शरीर का हर पार्ट जरूरी है। जब हमारी हाईकमान ने ये कह दिया कि माननीय श्री सुनील जाखड़ जी, सिद्धू जी और चन्नी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये फैसला तो हर बार की तरह वैसे ही होगा जो पहले की तरह होता है कि हमारे विधायक जो है हमारा मुख्यमंत्री चुनेंगे। दोनों बात सबके सामने है। जो हमारी बात है, जो लोग, पंजाब के लोग चाहते हैं, राहुल जी, श्रीमती सोनिया जी वही बात को जो दोहराएंगे। और आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि क्या होने वाला है। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो पंजाब की आवाम चाहेगी। प्रियंका गांधी जी यूपी के अंदर 40% महिलाओं के लिए टिकट दे रही हैं, वो फार्मूला पंजाब में क्यों नहीं अप्लाई हुआ? देखो, पंजाब में पहले ही जो है हमारे पंचायती इलेक्शनों में, हमारी विधानसभा में 50% उनका जो राखवांकरण है वो है उसके ऊपर। और मैक्सिमम जो हमारी लेडीज़ कैंडिडेट भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है यहाँ पे,
नहीं, यहाँ तो बहुत कम है, नहीं 4% भी नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं है। हर परिवार में हमारे मैडम भट्टल जी मुख्यमंत्री रही हैं, अगर उन्होंने अपनी परिवार की टिकट जो है उन अपने दामाद को दे दी कि वो उनकी विरासत को संभालेगा, परिवारवाद होना तो गलत है ना। नहीं, परिवारवाद की बात नहीं है। अगर परिवार में काम कोई करता है, सेवा करता है पार्टी के लोगों की, वो परिवारवाद की बात नहीं। परिवारवाद की बात जो है तो आप बादल साहब के करिए ना, जो जिन्होंने बेदबी जैसे कांड भी हुए तो भी प्रधान को बदल नहीं पाए। आज तक वही प्रधान है जिनकी अगुवाई में नशे बिके, इनकी अगुवाई में पंजाब कंगाल हुआ। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है अपने बेटे को बदल दें। यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, कैप्टन अमरिंदर जैसी की भी कोई परवाह नहीं है, उन्होंने बदल के रख दिया। ऐसी हिम्मत है दूसरी पार्टियों में। परिवारवाद की बात आप उनसे कर सकते हैं, पंजाब के लोग कर सकते हैं, परिवारवाद की बात यहाँ पे नहीं होती। राणा गुरजीत जी के बेटे निर्दलीय लड़ रहे हैं और राणा गुरजीत जी जो कि आपके मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, वो अपने बेटे का प्रचार कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो बात है, अगर वो पार्टी के उम्मीदवार हैं और अपने बेटे के लिए आज़ाद प्रचार कर रहे हैं तो ये मसला जो सारा हाईकमान के पास है। आपका क्या कहना है? मेरा इस बात के लिए कहना है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, आपस में सुलह करनी चाहिए। ये हमारी पंजाब के कांग्रेस परिवार जो है हमारा, उन सब की बेहतरी के लिए है। उनको इस बात को समझना चाहिए। ये उन्होंने खुद भी माना है कि हाईकमान बैठाएगी तो हम बैठ के जो है इस बात को ख़त्म कर लेंगे। उन्होंने कल भी कहा एक चैनल के माध्यम से। नवा शहर से आपके विधायक आते हैं अंगद सिंह जी, जिनकी पत्नी अदिति सिंह पहले कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में चली गई हैं। चूँकि वो बीजेपी में चली गई इसलिए अंगद सिंह जी का टिकट कट रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, ये उनका ये पारिवारिक मसला है। अभी उनकी वाइफ बीजेपी में चलेगी। अगर पार्टी कोई अंगद सिंह जी के बारे में अगर कोई ऐसी बात है पार्टी के हाईकमान के साथ, पार्टी हाईकमान ने बड़ा सोच समझ के वो देखना है उसको भी। उनकी माताजी भी यहाँ से विधायक रही हैं, उनके ससुर मतलब उनके दादाजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। जो पार्टी की विचारधारा के ऊपर काम करेगा, जो पार्टी की विचारधाराओं के ऊपर खरा उतरेगा, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, पार्टी उसको टिकट देगी। किसी का टिकट कट सकता है, किसी का टिकट बच सकता है। ये सारा कुछ हाईकमान बड़ी देख के कर रही है। भाजी, आपका नाम? हरदीप सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप जो पार्टी के अंदर उठापटक चल रही है उसकी? उठापटक तो हम देखने के लिए है। जो हम लोग बात करते हैं खन्ना शहर की और विधानसभा की, उठापटक तो हर पार्टी में होती है जी। हम लोग इतना कहते हैं कि हम लोग दोबारा से सरकार पंजाब में बनाएंगे। सरदार गुरजीत सिंह कोटली को तीसरी बार विधायक भी बनाएंगे और कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की जो हवा दिखाई दे रही है उसका आपको कितना असर पड़ेगा? हवा तो 2017 में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। इस बार तो उतनी है ही नहीं है। उस बार तो सी सर्वे आप लोगों के चैनल माध्यम से पता लग रहा था कि 100 सीट आ रही हैं, 100 से पार जा रहा है, ये हो रहा है। उस वक्त इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 4 थे, आज तो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 1 है। नहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछली बार कैप्टन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ रख के कसम खाई थी कि वो 15 दिन में यहाँ से नशा ख़त्म कर देंगे, और इस बार आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान जी है उन्होंने भी ऐसी ही कसम खाई है कि वो इस बार आएंगे तो पंजाब से नशे को ख़त्म कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, नशा ख़त्म करने की बात है। हम लोगों ने नशा ख़त्म करने की बहुत कोशिश की है। पंजाब में पहले से काफ़ी हद तक नशे को कमर तोड़ी है हम लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरजीह दी है इसको। भगवंत मान जी का अपना है, वो कैसे करते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है वो कर पाएंगे? देखिए, भगवंत मान जी का हम कैसे कह सकते हैं कर पाएंगे? नहीं, वो खुद भी तो नशा करते हैं, उनको शायद ज़्यादा नशे का जो नशे की कमर तोड़ दी है। देखो, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी जब से सरकार बनी है, कम से कम 60,000 जो केस हैं उन लोगों के ऊपर दर्ज हैं, उनके कुछ बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी 60,000 से ज़्यादा। और नशे जो है आप किसी कहीं पे भी जाके इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं आप, पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है। दूसरी जो भगवंत मान की बात है, देखो आज संविधान का जो दिन है और उस पार्लियामेंट मेंबर को बड़ा पूजनीय दर्जा मिला हुआ है। भगवंत मान तो वहाँ पे भी शराब पी के जाते हैं, और उनकी जो कलीग है उन्हीं की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के हरिंदर सिंह खालसा और दूसरे मेंबर पार्लियामेंट ने स्पीकर साहब को रिटर्न में दिया कि भगवंत मान जी के मुंह से जो स्मेल आ रही है शराब की, और जिस जहाँ पे एक बेदबी के जब मसले हुए तहाँ पे गुरु साहब की हजूरी में एक समागम में हमने टीवी पे देखा, कई चैनल पर देखा कि भगवंत मान जी वहाँ पे शराब पी कर चले गए। कई बार ऐसी न्यूज़ देखी कि सुबह 9-10 बजे किसी प्रोग्राम में वो शराब पी के चले गए। देखो,
बात ये है भगवंत मान जी के ऊपर तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, केजरीवाल जी के ऊपर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हब है नशे का वो दिल्ली बनी हुई है। दुकानें पर जो है स्कूलों से ज़्यादा ठेके हैं, गली गली हर चौक में जो ठेके हैं, वो तो उनसे ऊपर उनके से कोई उम्मीद करना भी जो है ठीक नहीं होगा। पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि चूंकि ये नशे को बेहतर जानते हैं तो इसलिए ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने खुद भी अब नशा करना बंद कर दिया है। किसने नशा बंद कर दिया? भगवंत मान जी ने। नहीं, उन्होंने कसम, जब से कसम खाई है उसके बाद भी बहुत सारी हैं उनकी न्यूज़ जो है, उनके पार्टी के लोगों की ऐसी खबरें आई हैं कि वो किस पार्टी में जो है पी के चले गए, ऐसी बातें आम हैं। और दूसरी केजरीवाल साहब जी की जो बात है, केजरीवाल साहब जो है पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को रिंग रोड बने बनाए मिले, केजरीवाल साहब को फ्लाईओवर बने बनाए मिले, केजरीवाल साहब को स्कूल जो है बने बनाए मिले, अस्पताल बने बनाए मिले, मेट्रो बनी बनाई मिली। और पंजाब को क्या मिला? 10 साल की बीजेपी अकाली दल सरकार ने हमें उजड़ा हुआ पंजाब दिया, नशे वाला पंजाब दिया, बदबियों वाला जो हमें पंजाब दिया, कर्जे वाला जो है पंजाब दिया। उसकी बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा काम जो है एक माहौल बनाया कि लोग यहाँ पे आके निवेश करें। एक ऐसा माहौल बनाया, जबकि आप देखो कि 2 साल में कोविड के समय में पंजाब की सरकार ने अच्छा काम किया। हमारे देखो, आपने बात की पहले भी मेरे से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब कांग्रेस वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह है और आज बीजेपी वाले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक विचारधारा का फ़र्क है। हमारी विचारधारा को उनकी विचारधारा अपनाने में अभी उनको चंद दिन हुए हैं और उनकी शेरदिली बुजदिली में बदल गई है। तो हमने अच्छा काम किया नशे के खिलाफ। क्या नाम है? मैं राजेश कुमार मेछी। क्या कहना चाहेंगे आप? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को हमको ये विश्वास है कि पूरे पंजाब में खन्ना हलके में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पे आएगी, जहां से शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह के पोतरे गुरकीरत सिंह कोटली तीसरी बार चुनाव इलेक्शन में हैं। आप पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने खन्ने का जो विकास है, पहल के आधार पर जो सीवर का सिस्टम था, चाहे वाटर सप्लाई का सिस्टम था, 9 टैंकियाँ नवी बनी, 36 ग्राउंड मैदान जो खेलों के लिए बनाए गए हैं, अभी 72 बने हैं, जो 36 अभी पेंडिंग काम चल रहा है उनका, और जो जहाँ का हॉस्पिटल है वो नवा बनवाया। इसके लिए हम तो सारे वोटरों को ही अपील करेंगे। प्योन वाली जो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? सीट हम बोलते हैं 60 से 65 सीट कांग्रेस को आनी चाहिए।